होंगे बड़े रिपोर्टर्स। दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। प्यारी समझ गई। बहुत प्यार निवेदन करिए। हाथ होंगे बड़े रिपोर्टर्स, हाथ होंगे बड़े रिपोर्टर्स। रुको जरा, सब्र करो। भारतीय राजनीति में अमेठी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमेशा से चर्चा में रहता है। यह सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर इसे अपने नाम किया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से अमेठी में स्मृति ईरानी की अनुपस्थिति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उनको ढूंढ रहे हैं और यह सवाल पूछ रहे हैं कि दीदी कहाँ है। इस मुद्दे पर हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ने भी प्रकाश डाला है, जिसमें बताया गया कि स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद से अमेठी नहीं लौटी। सचिन गुप्ता ने अपने एक्स पोस्ट में इस मुद्दे को विस्तार से उठाया है। उन्होंने लिखा है कि स्मृति ईरानी के चुनाव हारने के बाद से न तो वह अमेठी लौटी हैं, न ही उन्होंने वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखा। दैनिक भास्कर की रिपोर्टर संध्या द्विवेदी ने अमेठी में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की, जिन्होंने बताया कि स्मृति ईरानी ने न तो अपने घर की सुध ली है और न ही वहां के लोगों से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्मृति ईरानी 2024 के चुनाव से पहले अमेठी में घर बनवाया था और वहां की वोटर बनी थी, लेकिन हार के बाद वह उस घर में भी नहीं गई। इस स्थिति की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। राहुल गांधी भी 2019 में अमेठी से हार गए थे, लेकिन उन्होंने वहां जाना नहीं छोड़ा। 2024 के चुनाव में भी उन्होंने अमेठी में प्रचार किया और कहा कि अमेठी के पास दो सांसद, एक किशोरी लाल शर्मा और वह एक खुद। राहुल गांधी की सक्रियता को देखते हुए लोग स्मृति ईरानी से सवाल कर रहे हैं कि अगर राहुल हारने के बाद भी अमेठी आ सकते हैं तो स्मृति ईरानी क्यों नहीं। स्मृति ईरानी की अनुपस्थिति केवल अमेठी तक सीमित नहीं, वह बीजेपी की आंतरिक राजनीति और राष्ट्रीय मंच से भी गायब नजर आ रही। पहले वह बीजेपी की एक मुखर नेता थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट्स और बड़े मंचों पर पार्टी का पक्ष रखती थी। उनकी वाक्पटुता और द्विभाषी होने का फायदा पार्टी को मिलता था। वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सहजता से बोलती और कई भारतीय भाषाओं में भी दक्ष हैं, लेकिन अब वह न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखती हैं, न ही किसी बड़े मंच पर, न ही उन्हें राज्यसभा भेजा गया और न ही संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यह भी चर्चा है कि क्या स्मृति ईरानी अपना अमेठी वाला घर बेचने की योजना बना रही। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि स्मृति ईरानी ने हार के बाद अमेठी से दूरी बना ली है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर वह सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभा सकती थी तो अमेठी में सक्रिय रहकर किशोरी लाल शर्मा की कमियों को उजागर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्मृति ईरानी की इस अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े किए। क्या वह हार से निराश होकर राजनीति से दूरी बना रही हैं या फिर बीजेपी की आंतरिक राजनीति में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो उन्हें सक्रिय होने से रोक रही। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि स्मृति ईरानी को पार्टी के कुछ नेताओं का समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते वह चुनाव हारी। हालांकि स्मृति ईरानी के पास अभी भी कई मौके हैं। वह अगले 5 साल अमेठी में सक्रिय रहकर लोगों का भरोसा जीत सकती हैं और फिर से चुनाव लड़ सकती हैं। उनकी वाकपटुता, अनुभव और बीजेपी के प्रति निष्ठा को देखते हुए पार्टी उन्हें फिर से मौका दे सकती है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश के नेता कितने अवसरवादी होते हैं। जब तक जनता वोट देती है तब तक उनके साथ रहते हैं, लेकिन हार के बाद से कई नेता उस क्षेत्र को भूल जाते हैं। स्मृति ईरानी के पास अब भी यह चुनौती है कि वह इस धारणा को तोड़ें और अमेठी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।